हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आदि सर। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर लिया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोगों ने बीच में एक चैप्टर स्किप किया है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा चैप्टर है एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आप लोग अपने से कवर कर लेंगे। अगर लास्ट में टाइम बचा तो हम लोग उस चैप्टर को भी जरूर कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे मेनली कि व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स में एक्चुअली क्या है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग स्टडी किसका करेंगे? तो जीन्स, हमारे जेनेटिक वेरिएशंस और हेरिडिटरी। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। क्लियर बात है यहाँ तक? ठीक है, आगे आओ। अगला चीज लिखा हुआ है इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो इनहेरिटेंस इज कैरेक्टर्स, ऐसा प्रोसेस जिससे कि कैरेक्टर्स पास हो। कहाँ से कहाँ पे पास होंगे? पेरेंट्स से प्रोजेनी में। सिमिलरली वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन क्या होगा? पेरेंट्स जो भी कैरेक्टर उनमें है उनसे प्रोजेनी में क्या डिफरेंट हुआ, अलग क्या हुआ प्रोजेनी में, दैट इज वेरिएशन। वही चीज लिखा है कि द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी कितना अलग है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। क्लियर है? अगले टॉपिक पे अगर हम लोग चलें, बहुत ध्यान ध्यान से देखना आप लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लियर देखो जस्ट, हाँ यहाँ पे आना। अगला देखो, हम लोगों को पढ़नी है कुछ टर्मिनोलॉजीज। क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है भाई? जेनेटिक्स क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। बट कुछ ये हेरिडिटरी वेरिएशन और एनवायरमेंटल वेरिएशन, वेरिएशन के अंदर दो टाइप्स हैं। कौन कौन से दो टाइप? तो इन दिस जेनेटिक एंड इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे वेरिएशंस जो कि इनहेरिटेबल है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में डायरेक्टली पास ऑन हो जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? हेरिडिटरी वेरिएशन। बट एनवायरमेंटल वेरिएशन होता है। एनवायरमेंटल वेरिएशन क्या होगा? दीज आर एक्वायर्ड एंड नॉन इनहेरिटेबल, मतलब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है जिसको वो अगले जनरेशन में भेज नहीं पाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, किसके बारे में है ये? मेंडल के बारे में। मेंडल के बारे में हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ता है भाई? मेंडल सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है पूरे जेनेटिक्स में। क्यों? ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर है? फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी इसी को बोला जाता है। क्लियर है? अब मेंडल के बारे में क्या बता रहे हैं? तो ग्रिगर मेंडल डेवलप्ड द प्रिंसिपल ऑफ, किस चीज का प्रिंसिपल डेवलप किया? हेरिडिटी का, जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। एंड स्टडिंग 7 पेयर ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, किसमें? पी प्लांट्स। पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम। क्लियर है? ये आपसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने कब से कब एक्सपेरिमेंट किया? तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया, टोटल 7 साल तक। अब क्वेश्चन आएगा कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? वो किसी और प्लांट को भी तो सेलेक्ट कर सकता था। तो उसका आंसर क्या है? पहला कि प्योर वैरायटी अवेलेबल थे, किसमें? पी प्लांट में। दूसरा, पी प्लांट इजी है, किस चीज के लिए? कल्टीवेट करने के लिए। तीसरा बात क्या बोल रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट आर ओनली फ्यू मंथ, मतलब कुछ ही महीने में आपको उसके प्रोजेनी मिल जाएंगे जिससे कि आप उसके कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हो। इसके साथ साथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर ऑब्जर्व। कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे? तो अभी बताया मैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उसको मिले थे। फ्लावर्स कैसे थे? बाइसेक्सुअल थे एंड नॉर्मली वो उसको आसानी से क्या करवा ले रहा था? सेल्फ पॉलिनेशन करवा ले रहा था। इसके साथ साथ फ्लावर्स कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ओनली मैनुअली। मैनुअली का मतलब क्या होता है कि जब वो खुद चाहता था तब वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाता था, ऐसे अपने से वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करते थे। ठीक है? हाइब्रिड्स जो होते थे वो क्या होते थे? फर्टाइल एंड प्योर ब्रीडिंग लाइन, है ना, प्योर लाइन ब्रीडिंग वॉज क्या चीज? पॉसिबल, आसानी से वो कर सकता था। ठीक है, आगे आना, ध्यान से देखो यहाँ पे। क्लियर है? देखो, अब यहाँ पे हम लोग उस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बताया मैं तुमको? 7। कौन कौन से ट्रेट है? तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको यहाँ दिए हुए हैं, टोटल तुमको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। टोटल 7 कैरेक्टर आपको मिलते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेम हाइट, जिसके अंदर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव पता होना चाहिए। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कैरेक्टर जो कि F1 में इजीली एक्सप्रेस हो गया, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया F1 में, दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर है? देखो, स्टेम हाइट में डोमिनेंट है टॉल और रिसेसिव है डॉर्फ। वैसे ही सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव है। ठीक है? सीड कलर में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। सीड कोट कलर जो होता है उसमें आ जाएगा आपका क्या चीज? ग्रीन और येलो। ठीक है? ऐसे ही बहुत ध्यान ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉड से पॉड कलर और फ्लावर पोजीशन ये सब भी आपको साथ साथ दिया हुआ है। ठीक है? अब यहाँ पे इसके एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक क्या था, क्या कमी रह गया मेंडल के एक्सपेरिमेंट में? तो पहला कि मेंडल जो था वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक लगा दिया, किसमें? बायो में। अब तुम खुद ही सोचो, बायो में कोई मैथ्स लगा देगा तो ऑब्वियस दिमाग खराब हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हुआ मेंडल के साथ। दूसरा कि लार्ज सैम्पलिंग साइज, मतलब मेंडल 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने ढेर सारे पौधे उगाए।
है ना, और उतने बड़े सैंपल साइज को वो स्टडी किया, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, बट करेंटली अगर देखा जाए तो वो बहुत ही बेवकूफ वाला हरकत है ना। आगे आओ, confirmation of inference from experiment on successive generation of test plants proved general rules of inheritance। मतलब वो जो इनहेरिटेंस के जनरल रूल्स थे उनको प्रूव करने के लिए वो किसका यूज किया है, बहुत सारे सक्सेसिव जनरेशन किसके, टेस्ट प्लांट्स के, जितने भी प्लांट को टेस्ट किया उसके सक्सेसिव जनरेशन को वो स्टडी किया। क्लियर है, आगे आओ। अगला हमको देखना है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग स्टडी करेंगे, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ बातें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझा देता हूँ। ध्यान से देखो, सबसे पहले कहीं पर भी लिखा है अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो देखना ध्यान ध्यान से। सपोज मोनोहाइब्रिड वर्ड को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, मोनो का मतलब होता है सिंगल। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड का मतलब होता है जब आप क्रॉस करवा रहे होगे दो अलग अलग चीजों के बीच में। मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल। सिंगल का मतलब क्या, सिंगल ट्रेट, यहाँ पर केवल एक ही ट्रेट को लिया गया है। क्लियर है, कौन सा ट्रेट, सपोज मान लो कि वो एक ट्रेट लिया स्टेम हाइट। क्लियर बात है, ये उसका करेक्टर हुआ। अब स्टेम हाइट के अंदर में मैं अभी आपको बताया कि इसके अंदर में दो थे, एक डोमिनेंट ट्रेट था और दूसरा रिसेसिव ट्रेट था। डोमिनेंट ट्रेट में क्या मिलेगा, टॉल, और रिसेसिव में आपको क्या मिलेगा, ड्वार्फ। वो इनको मार्क करने के लिए एक लेटर, जो डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर है आपको वही एनालाइज करना है। डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए हम लोग यहीं पर स्मॉल टी देंगे। क्लियर है, अब यहाँ पर चूंकि हमने एक ही कैरेक्टर लिया है इसीलिए इस क्रॉस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। ठीक बात है, जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो ये है आपका क्या पेरेंट, ये पेरेंट है, ठीक है। पेरेंट से आप क्या लोगे, गैमिट, गैमिट आएगा, तो यहाँ से कैपिटल टी में से कौन सा गैमिट आएगा, कैपिटल टी। स्मॉल टी में से क्या आएगा, स्मॉल टी। एंड देन फर्टिलाइजेशन करवा करके आप क्या बनाओगे यहाँ से, F1। क्लियर है, और F1 में अगर आप देखोगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि जितने भी बने ऑफ स्प्रिंग वो सारे के सारे क्या बन गए, टॉल। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस सिंपल सा बात बोलता है कि F1 में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और जो कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस नहीं हो पाया या जिसने जो डोमिनेट हो गया, समझ में आ रहा है ना, जो डोमिनेट किया वो तो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और जो डोमिनेट हो गया वो रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। क्लियर बात है यहाँ तक, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कुछ इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ सकता है। बट क्या यहाँ पर सिर्फ हम लोग हर बार स्टेम हाइट लेंगे, तो आंसर इज नो। आपको कोई सा भी ट्रेड दे सकता है, आपको हर एक ट्रेड के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। यहाँ पे आओ ध्यान से देखो, अब हम लोग स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है अब आपको समझ में आ चुका है, तो देखो ध्यान से। डिफरेंट जीन्स आर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, दैट इज F1 को आप फिलेलियल 1 बोलते हो और F2 को आप फिलेलियल सेकंड जनरेशन बोलते हो। इस चीज को अगर आप स्टडी करोगे तो 2 मिनट के लिए बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप देख लो ताकि आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है। देखो यहाँ पे सेम वही चीज है जो मैं अभी आपको समझाया, कुछ इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। एक सेकंड ना, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा कि पेरेंटल ओरिएंटेशन में ये किसको लिया था, तो एक टॉल प्लांट लिया है और एक डॉर्फ प्लांट लिया है। यहाँ से गैमेट आए कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेम इसी तरीके से क्रॉस हुआ जो मैं आपको बताया। मेटिंग होने के बाद वो देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या हो गए, ऑल आर टॉल। इसीलिए F1 जनरेशन के अंदर हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से दो चीज, एक आता है जीनोटाइप और दूसरा आता है फिनोटाइप, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप आता होगा, बहुत बेसिक सा चीज है। जीनोटाइप क्या होते हैं, जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग बाहर से नहीं देख सकते नेकेड आई से। फिनोटाइप होते हैं एक्चुअली में उसका वो कैरेक्टर जो कि तुम बाहर से नेकेड आई से देख सकते हो, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, ध्यान से सुनना बातों को, मैं बोलता हूँ कि कैपिटल टी, ये हम लोग बाहर से देख के तो नहीं बता सकते किसी प्लांट में कि कैपिटल टी है। क्यों, कोई प्लांट अगर टॉल है तो हो सकता है कि वो कैपिटल टी हो, ये भी तो हो सकता है ना कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, हाँ या ना। तुमको पता है ना होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ये दो वर्ड याद रख लो, होमोजाइगस और दूसरा वर्ड है बेटा हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कब बोला जाता है, होमोजाइगस तब बोला जाता है जब दोनों जीन या अलील पेयर सेम हो, और हेटेरोजाइगस तब बोला जाता है जब दोनों के दोनों क्या हो, अलग अलग हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुमको ये समझ में आना चाहिए कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या डिफरेंस है, और उसके साथ साथ कि हम लोग कब उनका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे तुम देखो, F2 जनरेशन निकालने के लिए F1 जनरेशन का क्या किया जाता है, सेल्फिंग। वही चीज मैं तुमको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आओ यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे जब हम लोग F1 में क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस किसके साथ हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही हुआ था। हमने जब इसका क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर। क्लियर है, जब आप पुनेट स्क्वायर बनाते हो तो एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ और कैपिटल टी स्मॉल टी।
जब आप इसको असाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका पुनेट स्क्वायर बन के तैयार होगा। यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑफस्प्रिंग दिखाई दे रहे हैं, पर हम लोगों को सिर्फ ऑफस्प्रिंग देखना है क्या? नहीं। तो मैंने आपको क्या सिखाया, आपको यहाँ पे 2 चीजें निकालनी है। क्या चीज? जीनोटाइप रेशियो, और दूसरा क्या होगा? फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो जब आप निकाल रहे होगे, तो मैंने अभी आपको सिखाया जीनोटाइप में हम लोग उन चीजों को रखते हैं जो हम बाहर से देख करके नहीं बता सकते। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको कैपिटल टी दिख रहा है, इस टू कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, इस टू स्मॉल टी दिख रहा है। क्लियर है? तुमको इसका नंबर निकाल दो, वही रेशियो है। देखो कैपिटल टी यहाँ कितना दिख रहा है, तो बहुत ध्यान से एनालाइज करना है। ये रहा आपका कैपिटल टी 1, इस टू कैपिटल टी स्मॉल टी आपको कितना दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है 2, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2। देन आता है स्मॉल टी जो कि आपके पास है 1, तो आप यहाँ लिख दोगे। क्लियर है? तो रेशियो आपका जीनोटाइप रेशियो क्या आ गया? 1:2:1। लेकिन फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? तो फिनोटाइप रेशियो के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि फिनोटाइप में हम लोगों के पास कैरेक्टर होते हैं जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि टॉल होगा या फिर क्या होगा? ड्वार्फ होगा। क्लियर बात है? टॉल यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे 3 टॉल दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख दिया 3:2। ड्वार्फ कितना दिख रहा है? स्मॉल टी इकलौता ड्वार्फ है, तो क्या रेशियो आ गया? 3:1। सेम इसी चीज को आपको यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ देखो ध्यान से। क्लियर है? देखिए जब हम लोग F1 जनरेशन में गए तो हमको पता चला कि F1 जनरेशन में सभी के सभी टॉल हैं, लेकिन F2 जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ। F2 जनरेशन में आपका जीनोटाइप रेशियो कितने का आया है? 1:2:1, वेयर एज फिनोटाइप रेशियो कितने का आया है? 3:1। कुछ इस तरीके से आपका क्रॉस बन गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो आपने पढ़ा है अभी, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर बात है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अब यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इन्फ्लुएंस, क्या क्या मिला। तो F1 F2 नाइदर शो ब्लेंडिंग, कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करता। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सअप। कोई ऐसा मिक्सअप शो नहीं करते हैं। वैसे ही यहाँ पे लिखा है ओनली वन पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में पेरेंट का कोई एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होगा, और आपको पता है कि F1 जनरेशन में कोई ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो कौन सा ट्रेट है? डोमिनेंट। क्लियर है? बोथ द ट्रेट गॉट एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे हमको दिखा कि यहाँ पे तो दोनों ट्रेट आ गए, 3 आए थे टॉल और 1 आया था ड्वार्फ, तो दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गए। सिमिलरली नो ब्लेंडिंग वाज सीन इन आइदर जनरेशन। दोनों ही जनरेशन में कोई भी ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिला। क्लियर? आ गया। अब ये जो आपको बता रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है? ये F2 जनरेशन के बारे में बता रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको सिखा रहा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? बहुत ध्यान ध्यान से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। देखो हाँ, यहाँ पे आना। अब ध्यान ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स? तो भाई F2 जनरेशन का अगर बात करोगे तो 1/4 वर्ड ड्वार्फ एंड 3/4 वर्ड टॉल दैट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। मेंडल क्या बोला? मेंडल बोला कि समथिंग इज स्टेबली बीइंग पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। कुछ तो है जो कि हर एक जनरेशन में पास हो रहा है। अब आज के जमाने में हम उसको जीन बोलते हैं, लेकिन मेंडल के जमाने में जीन का डिस्कवरी हुआ नहीं था, तो मेंडल ने उन्हीं चीजों को क्या बोल दिया? फैक्टर्स। और आगे जाके उन्हीं फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते थे? जीन्स। क्लियर है? तो जीन या फैक्टर एक्चुअली में होते क्या है, अगर उसको समझा जाए तो जीन एक्चुअली में क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर ट्रेट। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होता है वो किसके पास होता है? जीन के पास। जीन विच कोड फॉर, किस चीज के लिए कोड करेंगे? फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलील। कहने का मतलब जीन तो है, लेकिन जीन को एक्सप्रेस करने वाले जो तरीके हैं, जो कोड हैं, जैसे कि कैपिटल टी, तो ये क्या है? अलील्स। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? अलील्स। सिमिलरली स्मॉल टी, ये क्या है? अलील। तो ये सारे अलील्स हैं। क्लियर है? अल्फाबेटिकल सिंबल्स को यूज किया गया था ताकि उसको कॉम्प्लेक्सिटी ना फेस करना पड़े। सिमिलरली अब यहीं पे देखो ध्यान से, मैं क्या बोला था? अगर वो दोनों आइडेंटिकल हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। और अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। समझ में आ रहा है? F1 में आपको पहली बार हेटेरोजाइगस देखने को मिलता है। उससे पहले पेरेंट्स हमेशा वो क्या लिया था? प्योर लाइन, यानी कि टॉल तो प्योर टॉल, ड्वार्फ तो प्योर ड्वार्फ। क्लियर है यहाँ तक का बात? ठीक है। अब तुमको ये वाला लाइन पढ़ना है अच्छे से। क्या बोल रहा है? वन डोमिनेट्स द अदर एंड हैंस कॉल्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव। F1 जनरेशन में एक होगा जो दूसरे को डोमिनेट करेगा, और जब वो डोमिनेट करेगा तो उसको बोल देंगे डोमिनेंट ट्रेट, और जो डोमिनेट होगा उसको बोला जाएगा रिसेसिव ट्रेट। क्लियर? अब यहाँ पे आए हम लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या बोल रहा है? तो बहुत ध्यान ध्यान से देखो यहाँ पे। चलो, व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस कैसे समझेंगे? तो टेस्ट वर्ड से ही समझो। टेस्ट, यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है, पता किया जा रहा है। किसको पता किया जाएगा? उस चीज को पता किया जाएगा ना जो हमको नहीं मालूम। तो पढ़ो यहाँ पे क्या बोलता है? क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड, कोई हाइब्रिड है, एंड इट्स हेड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। मतलब मान लो तुम्हारे पास कोई हाइब्रिड है, तुम्हारे को नहीं पता कि वो पेरेंट
मतलब सपोज कर लो, मैं तुमको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने तुमको बोला कि एक प्लांट है जो कि टॉल है, बस इतना ही बताया मैं तुमको कि एक प्लांट है जो कि टॉल है। तुमको कैसे पता कि वो टॉल कैपिटल टी है या वो टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी है? नहीं पता ना तुमको। इसी चीज को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है किस चीज को? टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? हमको पता लगाना है कि ये हाइब्रिड ये वाला है या ये वाला है। क्लियर है? और हम लोग पता लगाने के लिए क्रॉस किसके साथ करेंगे? तो टेस्ट क्रॉस में हमेशा, क्रॉस याद रखना, टेस्ट क्रॉस करते समय, टेस्ट क्रॉस में हम लोग हमेशा यूज करते हैं किसको? होमोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव, रेसेसिव पेरेंट। जो तुम्हारा पेरेंट, ऐसा पेरेंट जो कि क्या हो? होमोजाइगस रेसेसिव हो। तो सपोज करो मैं इसको लेता हूँ 1, इसको लेता हूँ 2। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग कैपिटल टी का क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी के साथ। क्या आएगा आप बताओ, बता सकते हो आप मेरे को? बहुत ईजी है सर, क्या आएगा यहाँ से? कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों के चारों यही आएंगे। बट अगर मैं सेकेंड कंडीशन उठाऊँ और मैं देखूँ यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ, तो तुमको क्या दिखेगा कि यहाँ पे चारों टॉल नहीं आने वाले। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे इससे दो गैमेट्स आएंगे, एक आएगा कैपिटल टी और एक आएगा स्मॉल टी। इससे तो एक ही आने वाला है स्मॉल टी। तो पहले ये कैपिटल और इस स्मॉल से मिला के आप क्या बना लोगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि टॉल है। वेयर है यहाँ से स्मॉल टी और स्मॉल टी मिला करके ये बन जाएंगे ड्वार्फ। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में जब आपने टेस्ट किया तो ये वाला अगर कंडीशन होगा होमोजाइगस टॉल तो उसमें सारे के सारे टॉल आएंगे। वेयर है अगर हेटेरोजाइगस टॉल होगा तो उसमें कुछ होंगे टॉल और कुछ होंगे ड्वार्फ। क्लियर है? इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, यही है टेस्ट क्रॉस का खासियत। क्लियर है बात अभी यहाँ तक? वही चीज आपको यहाँ बता रहे हैं। देखो आपको कैसे पता कि वो कैपिटल पी है या फिर कैपिटल पी स्मॉल पी है? इसी चीज को पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टेस्ट क्रॉस का। क्लियर है? आगे आओ। अब हम लोगों को पढ़ना है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे उस चीज को एक बार देखते हैं। क्लियर है? देखो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल ने टोटल कितने लॉज दिए थे? 3 लॉज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सिर्फ 2 लॉज को ही डिड्यूस कर सकते हैं। हम लोग 2 लॉ कौन कौन से डिड्यूस कर सकते हैं? तो एक लॉ जो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा जो निकाल सकते हैं वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर बात है यहाँ तक? क्या होता है भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो देखो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, ये आपको पता है। फैक्टर अकर इन पेयर, ये बात भी आपको पता है। बट ये आता है अगला लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोल रहा है? इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अगर फैक्टर्स डिसिमिलर हैं तो वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। मतलब अगर 2 डिसिमिलर फैक्टर साथ में है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कंडीशन में क्या होगा? कैपिटल टी विल डोमिनेट स्मॉल टी। एंड ऐसे कंडीशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो किसका एक्सप्रेस होगा? जिसने डोमिनेट किया उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। क्लियर बात है? अब ये क्यों यूज किया जा रहा है भाई? तो यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि F1 में कोई एक ही एक्सप्रेस क्यों हुआ और F2 में दोनों एक्सप्रेस क्यों हुए। क्लियर? आ गया। ऑल्सो एक्सप्लेन्स, किस चीज को एक्सप्लेन करेगा? तो याद करो 3:1 का जो रेशियो आपके पास आया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब दूसरा लॉ क्या है? तो सर दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? देखो ध्यान से यहाँ पढ़ो। अच्छा, क्या बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इट स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसका मतलब एक चीज फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया? कि हम लोग सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ कब लगाएंगे? हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ तब लगाएंगे जहां पर क्या हो रहा होगा? फॉर्मेशन हो रहा होगा किसका? गैमेट्स का। कैसे समझे? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हौले हौले ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी दोनों अलील हैं और ये दोनों किस में है? ये दोनों पेयर में है। बट जब गैमेट फॉर्मेशन होगा बेटा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन के समय में ये दोनों जो आपके पेयर हैं, ये दोनों पेयर क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे। मतलब कैपिटल टी अलग और कैपिटल टी अलग। क्या बोला? दिमाग में जा रहा है? ऐसे नहीं समझ में आता तो आप इसको ह्यूमन से रिलेट कर लो। कैसे? देखो तुमको इतना तो पता है ना कि ह्यूमन में मेल्स के पास क्या है? एक्स और वाई। क्लियर बात है? अब ये देखो, ये जो है ये भी किस में है? पेयर में है। बट जब हम लोग ह्यूमन में क्या बनाते हैं? गैमेट बनाते हैं, तो क्या होता है? क्या दोनों एक साथ जाते हैं? नहीं सर, एक्स अलग हो जाता है और वाई अलग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि एकदम सिंपल सा लॉ है। ये क्या बोला कि गैमेट के सेग्रीगेशन, गैमेट फॉर्मेशन के समय में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे या सेपरेट हो जाएंगे। Alleles do not blend and both character recovered in F2 and one in F1।
ये आपको बता रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान से देखो, फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट सेग्रीगेट एंड गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। मतलब अगर पेरेंट के पास दो फैक्टर है तो गैमेट के पास केवल कितना फैक्टर आने वाला है, एक। क्यों? क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के समय में जो अलील्स हैं पेयर में वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ वही चीज यहाँ लिखा है कि होमोजाइगस जो पेरेंट है वो वन काइंड गैमेट बनाएंगे। क्यों? मैं भी बताया ना, कैपिटल टी, तो इससे कुछ भी गैमेट निकालो क्या आने वाला है, कैपिटल टी ही आने वाला है। बट अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट है तो क्या होगा, गैमेट दो प्रकार के आएंगे। देखिए अभी एक्स वाई कंडीशन में सेम वैसे ही अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। सपोज करो कि अगर पेरेंट्स के पास कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ से दो गैमेट आएंगे, एक आएगा कैपिटल टी और दूसरा आएगा स्मॉल टी। क्लियर हो गया बात अभी यहाँ तक? अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से हम लोग दो अलग अलग चीजों को पढ़ सकते हैं। कौन कौन से दो चीजें हैं? एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस। क्लियर है? हम लोग इसको स्टडी करते हैं कैसे, देखो ध्यान से। हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। अच्छे से ध्यान से समझना बातों को। क्लियर है? देखो यहाँ हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जब अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए क्या आपको डोमिनेंस समझ में आ गया है? डोमिनेंस समझ रहे थे तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि सर जब क्रॉस हुआ तो एक तरफ था कैपिटल टी, दूसरी तरफ था स्मॉल टी। बट कैपिटल टी ने डोमिनेट किया स्मॉल टी को, जिसके कारण F1 में सारे के सारे पौधे कैसे हो गए, टॉल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोल रहा है कि डोमिनेंस तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। मतलब डोमिनेट कर रहा है बट पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। कैसे समझे इस चीज को? तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिया है, दैट इज पार्शियल डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। क्या बोलता है? इनहेरिटेंस इन विच अलील फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर अलील। यानी कि जो डोमिनेंट है वो पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस या फिर इसको बोलते हैं सेमी डोमिनेंस। किसमें देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलता है बेटा स्नैपड्रैगन एंटीरिनम। क्लियर है? याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है? कैसे होता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये रेड फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको ये व्हाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं। रेड को हम लोग ने डिनोट किया किससे, कैपिटल आर, और व्हाइट को किससे डिनोट किया गया, स्मॉल आर। जब हमने गैमेट बनाया तो एक तरफ से कैपिटल आर एक तरफ से स्मॉल आर कंबाइन होकर के यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको क्या होना चाहिए था, रेड, अगर ये डोमिनेट होता तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बात समझ में आ रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर तो बना लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर का कलर क्या आ गया, पिंक। इसी चीज को बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर बात है? और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपका जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो क्या वो सेम रहता है क्या? तो आंसर इज नो, यहाँ पे वो सेम नहीं है। कैसे चेक करें? और ध्यान से यहाँ पे बना के देख लो शॉर्ट में। आप क्या बोला था मैं, कैपिटल आर का क्रॉस हुआ किसके साथ, स्मॉल आर के साथ। ये आपके पेरेंट्स थे। इससे आपने गैमेट निकाला क्या आएगा, कैपिटल आर। इससे आपने गैमेट निकाला क्या आएगा, स्मॉल आर। क्रॉस करो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आपका क्या आया, F1। बट मैं क्या बोला कि कंप्लीटली डोमिनेंट ना होने के कारण इसका कलर रेड था, इसका कलर व्हाइट था, बट यहाँ पर जो कलर आया वो कौन सा कलर आया, यहाँ पे कलर आ गया पिंक। क्लियर? यहाँ तक का बात दिमाग में जा रहा है? अब ये जो पिंक कलर है ये तो F1 में है, हमको F1 से F2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो F1 से F2 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी सिखा के आया था मैं, क्या करते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका क्रॉस इसी के साथ, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस हम लोग कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आप पुनेट स्क्वायर बना के देख सकते हैं। बिल्कुल ये देखो पुनेट स्क्वायर बनेगा। हम लोग इस तरीके से इसके गैमेट को सेग्रीगेट करेंगे, कैपिटल आर इस तरफ स्मॉल आर इस तरफ, सिमिलरली कैपिटल आर इस तरफ स्मॉल आर इस तरफ। बनाओ। ये अब आपके लिए इजी होना चाहिए ये चीज। ठीक है? सेम वैसा ही बना है लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ इसका जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे। ठीक है? जीनोटाइप में मैं आपको क्या बोला था, ऐसा चीज जो हमको विजिबल ना हो। क्या चीज विजिबल नहीं है, हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ पे आर आर है, कहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है और कहाँ पे स्मॉल आर है। कहाँ कहाँ पे है तो देखो कैपिटल आर का एक है, इसका दो है और इसका एक है, यानी कि जीनोटाइप रेशियो तो क्या है, सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट फिनोटाइप रेशियो में दिक्कत है। कैसे दिक्कत है, याद करो फिनोटाइप रेशियो डोमिनेंस के समय में था 3:1, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिनोटाइप चेंज होंगे। एक आएगा रेड, फिर आएगा पिंक एंड फिर आएगा व्हाइट। क्लियर है? रेड आपके कितने आए, एक, वेरस पिंक आपका कितना आया, दो, और व्हाइट आपका कितना आया व्हाइट, व्हाइट आपका आया एक। जो फिनोटाइप रेशियो वहां पे 3:1 का था वो यहाँ पे कितने का हो गया, 1:2:1। क्लियर है? यहाँ तक का बात दिमाग में जाता है? ठीक है, आगे आ जाओ। अब यही चीज तुमको यहाँ पर बना करके दिखाया, देखो कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो दोनों क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर है, जीनोटाइप रेशियो तो सेम है लेकिन फिनोटाइप रेशियो में क्या हो गया, चेंज या बदलाव देखने को मिला। क्या हुआ इससे, नॉर्मल अलील जो था वो या तो नॉर्मल एंजाइम के जैसे काम कर रहा है, लेकिन जो मॉडिफाई हुआ अलील वो क्या हुआ, वो या तो नॉर्मल के जैसे काम कर रहा है या फिर लेस एफिशिएंट है, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। दूसरा नॉन फंक्शनल है, काम ही नहीं किया अच्छे से। और तीसरा उसने कोई एंजाइम बनाया ही नहीं। ये है वो कंडीशन जिससे कि क्या कर सकते हैं हम लोग, इस चीज को देख सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ जिसके कारण इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ साथ दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है, अब कोडोमिनेंस वर्ड से समझना पड़ेगा आपको। को का मतलब होता है साथ में, दोनों डोमिनेंट, मतलब दो कैरेक्टर्स आए और दोनों के दोनों दो अलील्स हैं और दोनों डोमिनेट कर गए, इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। क्लियर बात है यहाँ तक का बात, ठीक है, समझ में आ रहा है। कैसे स्टडी करेंगे तो देखो, बोथ द अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर आर डोमिनेंट, दोनों के दोनों डोमिनेंट है, एंड एक्सप्रेस इट्स फुल कैरेक्टर इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। सारे के सारे डोमिनेंट ही हैं। कैसे समझ में आएगा ये, फिर से देखो मैं आपको इसमें एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ। इसका एग्जांपल क्या है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ध्यान से देखो, ब्लड ग्रुप आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए बी, ए बी और O। क्लियर बात है। ए को हम लोग किन तरीकों से बता सकते हैं, आई ए, क्लियर है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आई ए और आई। बी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई बी, और या फिर हम लोग लिख सकते हैं आई बी आई। क्लियर है। ए बी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बी। क्लियर है। और ओ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई और आई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो आपको आता होगा। फोकस कहाँ पे करना है आपको, फोकस करो यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ए भी है बी भी है और दोनों एक्सप्रेस होकर के ब्लड ग्रुप क्या बना रहे हैं, ए बी। दिमाग में जा रहा है, मतलब अलील दो हैं, अलील पेयर में है पर दोनों डोमिनेंट है, कोई भी रेसेसिव नहीं है। और जब दोनों डोमिनेंट है तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट या फिर को डोमिनेंस। क्लियर बात है कि दो है अलील और दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ध्यान से देखना यहाँ पे, यही चीज आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ बताया कि ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय 3 अलील्स ऑफ अ जीन। एक ही जीन के कितने अलील काम करेंगे, 3 अलील काम कर रहे होंगे, है ना। देखो दे आर आई ए, आई बी और आई, है ना। इसमें आई ए रेस्पॉन्सिबल है ए के लिए, आई बी रेस्पॉन्सिबल है बी के लिए, एंड आई जो है सिंगल डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, वो कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता, जो कि किसमें होता है, ओ में। क्लियर बात है यहाँ तक, आगे आ जाओ। अब अगला जो टॉपिक है वो है मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज्म क्या बोलता है, इसमें हम लोगों को फिर एक नया टॉपिक सीखना पड़ेगा। दो टॉपिक है इसमें, मल्टीपल एलिज्म और प्लियोट्रॉपी। देखते हैं मल्टीपल एलिज्म, वर्ड को समझो। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे, मतलब पढ़ो, व्हेन टू और मोर अलील्स गवर्न द सेम कैरेक्टर, मतलब एक ही कैरेक्टर को दिखाने के लिए मल्टीपल अलील्स काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, मल्टीपल एलिज्म। क्लियर बात है, क्यों, कैरेक्टर तो एक ही है लेकिन उसको दिखाने के लिए अलग अलग बहुत सारे अलील्स हैं, और इस कंडीशन को बोला जाता है मल्टीपल एलिज्म, जो कि अभी अभी आपको दिखा के आया है। क्या चीज, ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में आपको याद है ना, कैरेक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप, बट उसको दिखाने के लिए अलील्स ए भी है, बी भी है, आई भी है, आई ए, आई बी और आई, है ना। यहाँ तक आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा किसका, मल्टीपल एडिशन का। अगर इसी को तुम उल्टा करो, मतलब सिंगल ट्रेट, ध्यान से देखो, एक ही जीन है, एक ही जीन, बट वो मल्टीपल कैरेक्टर को शो कर रहा है। देखो, मैं प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, एक से ज्यादा इफेक्ट अगर शो करने लगे तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लियोट्रॉपी। ये हम लोग देखेंगे किसमें, स्टार सिंथेसिस में होता है। इसके अलावा हम लोग इसको सिकल सेल एनीमिया में भी देखेंगे, है ना। देखो, स्टार सिंथेसिस इन पी सीड कंट्रोल्ड बाय जीन हैविंग टू अलील्स, एक है कैपिटल बी और दूसरा है स्मॉल बी। अब है तो इतना ही, लेकिन इसमें अलग अलग आते हैं, जैसे कि अगर कैपिटल बी आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेन का साइज कैसा हो जाएगा, लार्ज, और सीड शेप कैसा आएगा, राउंड। वेयर एज अगर स्मॉल बी आया तो लेसर एफिशिएंसी है, सीड का शेप भी देखो, ग्रेन का साइज क्या हो गया, स्मॉल, और सीड क्या हो गया, रिंकल्ड। क्लियर बात है। और अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरमीडिएट। क्लियर बात है, यहाँ तक दिमाग में जा रहा है, ठीक है, आगे आओ। अब इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वरना दिमाग से जाएगा। ध्यान से समझ में आ रहा है, देखो यहाँ हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि अभी तक हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कवर किया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मल्टीपलरिज्म, है ना, प्लियोट्रॉपी, इससे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये सारी चीजें आपकी कवर करवा दी गई। तो अगला जो चीज है वो है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन को कैसे समझेंगे, तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का ही टॉपिक है। तो यहाँ पे फटाक से आ जाए, मैं आपको समझा रहा हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस।
सिंपल, बहुत शॉर्ट में ध्यान ध्यान से देखिए। डाई का मतलब क्या हुआ, दो, मतलब यहाँ पे कितने कैरेक्टर लिए जाएंगे, दो कैरेक्टर। हाइब्रिड का मतलब अभी बताया था मैं, क्रॉस करना, दो लोगों के बीच में क्रॉस करवा देना, दैट इज हाइब्रिड। हम लोग यहाँ पे दो कैरेक्टर कोई सा भी उठा सकते हैं, बट जो आपके सिलेबस में बार बार रिपीट हुआ है मैं उसी को लेकर समझाता हूँ। क्या है, एक लिया है सीड का शेप और इसका क्रॉस किया गया है किसके साथ, सीड के कलर के साथ। क्लियर है। अब ये दोनों ही चीजें साथ में लो और दोनों को आपस में ही क्रॉस कराओ। कैसे मैं बोल रहा हूँ इस चीज को ध्यान से समझना। सीड शेप में आपके दो आ जाएंगे, सिमिलरली सीड कलर में भी आपके दो आ जाएंगे, हाँ या ना। देखो सीड शेप में आपका क्या आ जाएगा, डोमिनेंट होता है आपका राउंड और रेसेसिव होता है आपका रिंकल्ड। ठीक है, ऐसे ही सीड कलर में डोमिनेंट होता है आपका येलो और यहाँ पे होता है ग्रीन। क्लियर बात है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, राउंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, रिंकल को किससे, स्मॉल आर स्मॉल आर, येलो को किससे, कैपिटल वाई और ग्रीन को किससे, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर बात है अभी यहाँ तक का बात, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं तुमको इसको समझा रहा हूँ, बना के दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से, जब हम लोग पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट्स, तो मेंडल क्या किया था, मेंडल हमेशा पेरेंट्स को कैसे लेता था, प्योर। तो प्योर में जितने डोमिनेंट वाले हैं आप उसको एक तरफ रख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस कराओ रेसेसिव वालों के साथ, दैट इज स्मॉल आर और स्मॉल वाई। यहाँ तक समझ में आएगा, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो हमको क्या करना होता है, तो पेरेंट से क्या आएगा, गैमेट। जब दोनों सेम होते हैं तो गैमेट सेम ही आता है, दैट इज कैपिटल आर। यहाँ पर कैपिटल वाई है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या है, दोनों स्मॉल आर है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई है। कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर बात है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम लोग बना दें, क्या बनाएंगे हम लोग, F1। F1 में क्या आ जाएगा, तो देखो एक गलती जो कर सकते हैं लोग, क्या गलती कर सकते हो, आर वाई ऐसे नहीं लिखना, कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई साथ में। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गया आपका F1। अब आपको F1 से F2 निकालना अभी सिखाया था। F1 से F2 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F1 से F2 निकालने के लिए हमको करना होता है सेल्फिंग। देखो यहाँ से हम कर देंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास F1 में आया है आप उसका क्रॉस उसी के साथ करें। जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई, इसका क्रॉस हम किसके साथ करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ तक तो सब आ जाते हैं। इसके बाद होता है दिक्कत। दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद निकालना है गैमेट और कई सारे बच्चे उसमें फंस जाते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर अब ये दोनों सेम तो है नहीं कि एक ही आए, दोनों आ सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे कैपिटल आर भी आएगा और यहाँ पे स्मॉल आर भी आएगा, हाँ या ना। अब इस कैपिटल आर का क्रॉस इस कैपिटल वाई के साथ होगा तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। बट इसी कैपिटल आर का क्रॉस जब इसके स्मॉल वाई के साथ होगा तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्लियर है। अब इस स्मॉल आर का क्रॉस जब वाई के कैपिटल वाई के साथ होगा तो ये बन जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और जब इसी स्मॉल आर का क्रॉस इस स्मॉल वाई के साथ होगा तो ये बन जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर बात है अभी यहाँ तक का बात। तो जैसे ये चार गैमेट यहाँ से आए हैं, इसके पास से आए हैं, वैसे ही चार यही सेम, क्योंकि ये भी तो वही है, इससे भी क्या होगा, यही सेम चार आएंगे। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चार यहाँ से भी आएंगे। और जब आपको ये चार मिल गए तो अब आपको क्या करना है बताओ, पुनेट स्क्वायर आपको बनाना सिखा दिया गया है। देखो ध्यान से, मैं अभी आपको वैसे इसका एक छोटा सा ट्रिक भी सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप एक डब्बा बना लो। क्लियर है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि आपके पास चार चार है ना गैमेट, तो आप इसको इस तरीके से टोटल चार फॉर्म में ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर दो। क्लियर है। ये इस तरीके से आपका पुनेट स्क्वायर का एक डब्बा रेडी हो गया। अब आपके पास जो भी गैमेट्स आए थे उसको आप यहाँ पे लिख दो। क्लियर है। सिमिलरली इस तरफ भी ऐसे ही लिखो। क्लियर। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये डब्बा भर लेंगे। क्लियर है। और अगर आप नहीं भर पाएंगे तो आप कुछ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं आपको वो डब्बा दिखा ही देता हूँ भरा हुआ। देखो ये रहा वो डब्बा। क्लियर है। ध्यान से देखो, बस फोकस करना बेटा, क्योंकि फोकस नहीं करोगे तो फिर ये समझ नहीं आएगा। देखो जो मैंने अभी आपको सिखाया सेम वही गैमेट्स यहाँ पे है और सेम वही गैमेट्स यहाँ पे है।
ये जो डब्बा बना है इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको पहचानने का तरीका है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल से हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो बहुत ध्यान से प्लीज फोकस करें। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहली बात तो आप ये डब्बा बनाओगे और डब्बा बनाने के बाद आपको चाहिए जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर आपको समझ नहीं आता तो चलो आओ, मैं जो बना रहा था मैं उसी को आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, क्लियर है, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए। यहाँ आना, देखो, चलो फोकस करो। देखो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, कैपिटल आर दोनों तरफ से, और फिर कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर इधर से कैपिटल है लेकिन इधर से क्या है, स्मॉल है। फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, देन यहाँ से कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। फिर यहाँ से देखो कैपिटल आर यहाँ से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड देन दोनों तरफ स्मॉल स्मॉल आपको दिखेगा तो स्मॉल वाई। क्लियर है? अब देखो ऊपर कैपिटल है, स्मॉल है, यहाँ से कैपिटल, यहाँ से कैपिटल, ठीक बात है। आगे आ जाओ, अगला आपको दिख रहा है कैपिटल आर, यहाँ से देखो ऊपर से कैपिटल आ गया, नीचे से क्या है, स्मॉल है, एंड देन इधर से कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई। अब ध्यान से देखो दोनों तरफ स्मॉल आर, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। फिर दोनों से स्मॉल आर बट एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल। समझ में आ रहा है? एकदम इजीली फोकस करते हुए दोनों तरफ ऊपर नीचे देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा तोप चंद वाला काम नहीं है ना। आगे आ जाओ, कैपिटल आर देन स्मॉल वाई, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई। क्लियर है यहाँ तक? कुछ इस तरीके से बहुत इजीली आप ये पुनेट स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। पुनेट स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आपको केवल F2 में पुनेट स्क्वायर तो कंप्लीट नहीं करना होता, आपको क्या करना होता है, आपको इसी से बनाना होता है क्या चीज, जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो, ठीक है। देखो मैं वो भी यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिनोटाइप, क्योंकि फिनोटाइप आपको रिलेटिवली ईजियर होगा समझने में। फिनोटाइप में क्या होता है, हम लोग ऐसे चीजों को निकालते हैं जो कि हम बाहर से देख सकते हैं। क्या देख सकते हो आप बाहर से? आप देख सकते हो कि सीड या तो राउंड येलो हुआ होगा, है ना, या फिर सीड राउंड ग्रीन हुआ होगा, है ना, सीड रिंकल्ड रिंकल्ड ग्रीन हुआ होगा, सॉरी रिंकल्ड येलो पहले लिखना है ना, ठीक है। रिंकल्ड क्या हुआ होगा बेटा, रिंकल्ड येलो, एंड देन लास्ट में हुआ होगा रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर है? आपको इसका स्टडी करना है तो कैसे स्टडी कर पाओगे, कैसे काउंट करोगे? देखो एकदम सिंपल है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, राउंड येलो दोनों डोमिनेंट है तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, जहां पर ये दोनों साथ में होंगे इन सारे को काउंट करना है। कैसे काउंट करें सर? देखो भाई मैं तुमको एकदम सिंपल सा ट्रिक दिखा रहा हूँ, देखो इन सबको देखो जिनको मैं मार्क कर दिया। क्लियर है? देखो क्या आपको ये दिख रहा है, इजीली समझ में आ रहा है क्या है यहाँ पे? देखो अब यहाँ पे कितने कितने आ गए, जल्दी जल्दी काउंट करो फटाफट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, तो कितने हो गए ये, 9। क्लियर बात है? इस टू, कलर अगर नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर देता हूँ, ये हो गया 9 इस टू। अब राउंड ग्रीन दिखना है, राउंड ग्रीन का मतलब क्या हुआ, आर तो कैपिटल होना चाहिए बट ग्रीन यानी कि वाई क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो हम लोगों को ऐसा भाग देखना है जहाँ पे एक कैपिटल आर हो लेकिन वाई दोनों क्या होना चाहिए, स्मॉल। अब कैसे देखेंगे सर? तो ध्यान से देखो, फिर से मैं बोलूंगा, फोकस करो बस, फोकस फोकस करना, ठीक है। एक एक डब्बा छोड़ दो, एक डब्बा यहाँ लिए, फिर एक डब्बा छोड़ के एक डब्बा यहाँ लिए, फिर एक डब्बा छोड़ के एक डब्बा यहाँ लिए, और इन तीनों से मिला करके बना दिया हमने एक और ट्रायंगल। क्लियर? अब यहाँ पे ये कैसे समझ में आएगा? देखो यहाँ देखो कैपिटल आर लेकिन दोनों वाई स्मॉल है, यहाँ पे देखो कैपिटल आर दोनों वाई स्मॉल है, यहाँ देखो कैपिटल आर दोनों वाई स्मॉल है, और कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इज टू 3। अब देन इज टू हमको क्या निकालना है, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड का मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर। अब येलो का मतलब तो कैपिटल वाई, तो हमको ऐसा जगह ढूंढना है जहां पर स्मॉल आर हो और सारे के सारे जो वाई हो वो क्या हो, कैपिटल हो, या तो कम से कम एक वाई कैपिटल हो, लेकिन आर दोनों क्या होना है, स्मॉल। तो इसको फिर से हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे अगेन फोकस करना। देखो ये दो ट्रायंगल तो आपने स्टडी कर लिया, क्लियर बात है। अब हमको स्टडी करना है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, तो देखो ध्यान से, ये रहा एक डब्बा, ये रहा दूसरा डब्बा, और ये रहा तीसरा डब्बा, इजी। क्लियर है? ये मिल गया आपको ट्रायंगल नंबर थर्ड, तीसरा ट्रायंगल आपको मिला, और फिर से कितने मिले, 3, और लास्ट जो ये आपका बच गया है एक, ये है आपका बच। क्लियर है? जिसमें रिंकल्ड और येलो दोनों, रिंकल्ड और ग्रीन दोनों है। क्लियर है? तो आपका फिनोटाइप का रेशियो कितना आ गया, बहुत इजीली हम लोगों ने निकाल लिया। क्या रेशियो आया है,
9:3:3:1। क्लियर है। बट जीनोटाइप निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है डिफिकल्ट? क्योंकि आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। जीनोटाइप के लिए आपको करना क्या है? जीनोटाइप के लिए आपको प्लीज मेरा बात अच्छे से मानना, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? ध्यान से सुनो, मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताता हूँ। जीनोटाइप जाने के लिए अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ। सपोज चलो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। देखो, आपको कुछ इस ऑर्डर में जाना है, इस तरीके से, ठीक है? यहाँ से आप लेफ्ट से गए राइट तक, यहाँ तक आप पहुंचे और यहाँ के बाद वापस आप आओ यहाँ पे। क्लियर है? और फिर यहाँ से ऐसे जाओ। क्लियर है? क्या बोला, दिमाग में जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो देखो मैं करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? देखो, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इसके साथ। अब हम लोग हर बार जब कोई कैरेक्टर लिखेंगे या जब कोई एलील लिखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या हमने उसको पहले दोबारा लिखा तो नहीं है। बस वही चीज आपको स्टडी करना है। देखो, रटने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि हो सकता है आपको ये बनाना पड़े। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। क्लियर है? यहाँ तक दिमाग में जा रहा है? तो अब देखो, पहला मेरे को ये मिल गया। दूसरा दूसरा मेरे को क्या मिल रहा है? मैं आपको क्या बोला, इस ऑर्डर में जाना है कुछ इस तरीके से। तो जो भी आपको मिलते जा रहा है आप उसको लिखते जाओ। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देन आपको तीसरा क्या मिल रहा है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। चौथा आपको क्या मिला? कैपिटल आर, स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ तक आप आ गए। अब रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? रुको और देखो कि अगला जो हमको स्टार्ट करना है, जो कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, क्या मैं इसको पहले देख चुका हूँ? बोला हाँ देख चुका हूँ। कहाँ? इसके डायगोनल में। इसको देखो, ये दोनों सेम है, हाँ या ना? तो ये दोनों सेम है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो चलो अगले वाले के पास। क्या हमने इसको लिखा है? नहीं लिखा है, तो बस इसको आगे लिख दो। क्या होगा ये? कैपिटल आर, कैपिटल आर, और ये हो जाएगा स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर आगे बढ़ो, ध्यान से देखो। क्या हमने इसको पहले लिख चुके हैं? ये थर्ड वाले को क्या हम लोग इसको लिख चुके हैं? तो बोले हाँ लिख चुके हैं सर, देखो इसके साथ, है ना? तो देखो अब इसको लिखने का जरूरत नहीं है। क्या हमने इसको लिखा? तो आंसर इज नो, नहीं लिखा है तो लिखो फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर बात है? यहाँ तक दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो चीज को ध्यान दो, ठीक है? फिर आप यहाँ पे आओ। क्या आपने इसको लिखा है पहले? मैं बोला हाँ सर लिखा तो है। एक गैप छोड़ के, एक गैप छोड़ के इसके पास देखो, ये वाले के पास, दोनों सेम है। क्लियर बात है? फिर ऐसे ही, सर क्या ये वाले को हमने लिखा? मैं बोला हाँ लिखा है बेटा, देखो ये इसके साथ जा रहा है, सारे सेम है, ठीक है? फिर आ जाते हैं हम इसके पास। क्या हमने इसको लिखा? ना, आंसर इज नो, हमने इसको नहीं लिखा। नहीं लिखा तो अब हम उसको लिखते हैं। देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा ये? स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। क्लियर है? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज और लिखते बन जाए इजीली, ठीक है? ध्यान से देखना, आ जाओ। क्लियर है यहाँ तक का बात बेटा? ठीक है, फिर आगे आओ यहाँ से, और आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग अब देख लिए। अब क्या हम लोगों ने ये लिखा? आंसर इज नो, तो इसको भी लिखो। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर? यहाँ तक दिमाग में जा रहा है बात बेटा? ठीक है, अब ये हम लोग चले गए। अब आओ यहाँ पे वापस, फिर से वहाँ लाइन 1 पे। क्या हम लोगों ने इसको लिख लिया? हाँ लिख लिया है सर, इसके साथ देखो, लिख लिए हैं, ठीक है? क्या हम लोगों ने इसको लिखा है? बोला हाँ लिख लिया है। डायगोनल चेक करो, एक डब्बा छोड़ो और यहाँ देखो, ये और ये दोनों क्या है? सेम है। फिर ऐसे ही यहाँ पे आओ। क्या हमने इसको पहले लिख लिया है? बोला हाँ लिख लिया है, देखो डायगोनल पे जाओ, ये हमने पहले लिख लिया है। तो बचा क्या? सिर्फ ये बचा। अब ये जो बचा है, ध्यान से देखना, ये जो बचा है इसको आप यहाँ पे लास्ट में लिख लो। क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर है? यहाँ तक का दिमाग में चला गया बात अभी यहाँ तक? ठीक है, अगर आप काउंट करोगे ना बेटा, काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि हमारे पास टोटल 9 रेशियो है। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। अब हमको बस इसको काउंट करके लिख देना है। काउंट करके लिखने के लिए क्या करें? तो लिखो ना इजीली, बस देखो इसके कितने थे, एक, तो यहाँ एक लिख दो। इसके कितने थे सर? दो, तो यहाँ लिख दो। फिर यहाँ पे इसको देखो, इसके कितने हैं? फिर से दो, तो लिख दो। इसके कितने हैं? चार। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हवा हवाई, आप यहाँ से काउंट करना, है ना? फिर यहाँ पे देखो, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यहाँ पे हमको दिखा था। क्या इसके जैसा दूसरा कोई है? आंसर इज नो, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख दो? 1। फिर यहाँ पे देखो, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, क्या यहाँ पे कोई इसके जैसा है? सर हाँ है इसके जैसा, ये देखो ये वाला है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे 2 लिखा। देन स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इसके जैसा कोई है? आंसर इज नो, नहीं है, तो फिर से आप इसको क्या लिख दो? 1:2। अब यहाँ देखो इन दोनों सेम है ना यहाँ पे, तो फिर इसको क्या लिखेंगे? 2, और इसको क्या लिखेंगे? 1। तो इस तरीके से आपका रेशियो आ जाता है किसमें? जीनोटाइप में। क्लियर है? तो जीनोटाइप का रेशियो और फिनोटाइप का रेशियो दोनों निकालने आपको आना चाहिए। डाई हाइब्रिड में इसको निकालना बहुत थोड़ा सा क्या है, लेंदी प्रोसेस है। लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए वो आपका ज्यादा नंबर में आता है। क्लियर बात है यहाँ तक? अभी आपको दिमाग में जा रहा है? सो यहाँ तक हम लोगों ने खत्म कर लिया डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? इससे आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर रहे होंगे पार्ट 2 वाले वीडियो में। क्लियर है? इस चैप्टर का पार्ट 2 जल्दी ही आप लोगों के पास कल के दिन मॉर्निंग में आ जाएगा। क्लियर है? तो प्लीज स्टडी करना और ऐसे ही पढ़ते रहो, जितना ज्यादा टॉपिक्स आप लोग कवर कर पाओ एग्जाम से पहले, मेरे लिए उतना ही अच्छा है।
क्लियर है? अपने दोस्तों को भी चैनल सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ये आपका ही चैनल है, प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।